अब तू ही बहू कुछ समझा अपनी इस ननद को। ननद जी, माँ जी इतना कह रही है तो मान जाइए ना। देखिए, माँ बाप जो भी अपने बच्चों के लिए फैसला लेते हैं वो सही होता है। ओफो भाभी, अब तुम भी माँ के बहकावे में आ गई। ऐसी बात नहीं है ननद जी, हम जो भी कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। संडे को माँ जी ने लड़के वालों को बुला लिया है, आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए, हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए। अपनी माँ और भाभी के बार बार समझाने पर स्वाति इसके लिए मान जाती और संडे वाले दिन जब बड़ी सी कार आकर उनके दरवाजे के सामने रुकती है तो स्वाति वो कार देखकर बड़ी खुश होती है। अरे वाह, इतनी बड़ी कार तो अपनी पूरी रिश्तेदारी में किसी के पास नहीं होगी। कुछ देर बाद लड़के वाले अंदर आए। स्वाति जब लड़के से बात करने लगी तो उसे वो बड़ा पसंद आया। वो भी इस शादी के लिए मान गई। अब शादी की तैयारियां शुरू होने लगी और कुछ दिन बाद, देखो स्वाति, तुम्हारे लिए ससुराल वालों की तरफ से शगुन के जोड़े आए हैं। स्वाति जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखती है तो उसमें महंगे महंगे सूट और साड़ियां थी। वाओ भाभी, आपको पता है ये तो वही साड़ी है जो उस दिन हम उस शोरूम में देख रहे थे, लेकिन 25,000 की साड़ी होने की वजह से हमने लेने से इनकार कर दिया था। हाँ स्वाति, और इसका कलर भी देखो कितना प्यारा है, ये तो तुम पर खूब खिलेगा। स्वाति इतने महंगे कपड़े देखकर बड़ी खुश थी। अब उसकी भाभी जो उसके लिए साड़ी लाई थी उसे उसने एक तरफ पटक दिया। पूर्वी को ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। ऐसे दिन बीतने लगे और कुछ दिन बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद स्वाति अपने घर आई। महंगी साड़ी, महंगे गहने में वो खूब जच रही थी। देखो तो भाभी, लग रही हूँ ना मैं एकदम करीना कपूर। अच्छा, मेरी कुछ पिक्स क्लिक करना, लेकिन करोगी कहाँ पर? यहाँ पर तो सब कुछ कितना अजीब सा है, मतलब एक भी ढंग का बैकग्राउंड नहीं है, वही सब साधारण सा सामान। ननद अब पैसे वाली हो गई थी और उसकी बातों में घमंड साफ झलक रहा था, लेकिन पूर्वी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद स्वाति ने अपने मायके की थोड़ी दूरी पर एक पॉश इलाके में बड़ा सा बंगला खरीद लिया। उसके पति पंकज का खुद का बड़ा सा फर्नीचर का बिजनेस था। उनके बंगले के बाहर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। आज स्वाति के नए बंगले में पूजा थी, जिसके लिए उसने अपने मायके वालों को भी बुलाया था। अरे बहू, कहाँ रह गई? कब से कह रही हूँ लेट हो जाएगा, चल अब जल्दी कर। जी माँ जी। पूर्वी ने उस दिन अपनी अलमारी से वो साड़ी निकाली थी जो उसके पास सबसे महंगी थी, यानी कि 2000 की साड़ी, जो उसके पति ने उसे पिछले करवा चौथ पर दिलवाई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ ननद के बड़े बंगले पर पहुंच गई। वो दूर से जितना खूबसूरत दिखता था, पास से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वाह वाह, ये तो कोई महल जैसा घर लगता है। सच में भाग खुल गए मेरी स्वाति के। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। हाथों में कुछ फल और मिठाई लेकर वो उसके बंगले के अंदर गई, जहाँ उसकी बेटी और जमाई पूजा में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों भी एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, ये ले तेरे लिए कुछ फल और मिठाई। मिठाई? ये तो वही आपने नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ से ली होगी ना, वो सस्ती सी मिठाई। पक्का ये आइडिया भाभी ने दिया होगा आपको, ताकि 2 पैसे बच जाए। लेकिन सच कहूँ तो हमें तो बस महंगी और बड़ी दुकानों की मिठाई अच्छी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप दिल छोटा मत करो, हम न सही लेकिन हमारे नौकर तो इसे खा ही लेंगे। खैर आओ माँ, मैं तुम्हें अपना बंगला दिखाती हूँ। पूर्वी अपनी ननद की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वो उस वक्त भी चुप रही। फिर जैसे वो बंगला घूमने लगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। संगमरमर की सीढ़ियाँ, झूमर, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा था। ऐसा महल जैसा घर तो उन्होंने बस किसी फिल्मी सेट पर देखा था। बेटी, इतना बड़ा बंगला, तेरी तो किस्मत पलट गई। मेहनत का फल है माँ। मेरे वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक की ड्यूटी की और घर आ गए। और सच कहूँ तो इनकी मेहनत के साथ साथ मेरी प्रार्थना भी थी जो मैं करती हूँ, तभी तो उस फ्लैट से अब इस बड़े बंगले में आ गए हम। अगर मेहनत ना करते हम लोग तो हम भी किसी मिडिल क्लास वाले घर में ही रह रहे होते। स्वाति की बातों में ताना साफ झलक रहा था। इसके बाद स्वाति उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। ये देखो, ये मेरा आलीशान कमरा। भाभी, जितना बड़ा ये कमरा है ना, इतना तो आपको पूरा ससुराल होगा, है ना? स्वाति, भूल मत कि वो तेरा मायका भी है। माना कि तुम्हारे जितने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए वो घर ही हमारा बंगला है। ओफो माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा यहाँ आओ, वो देखो इस बालकनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। अच्छा चलो, अब गार्डन एरिया में चलकर खाना खा लेते हैं, सभी मेहमान वेट कर रहे होंगे। अब वो सभी नीचे चले गए। खाना खाने के बाद पूर्वी अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई, लेकिन अभी भी उसे अपनी ननद की बातें रह रह कर याद आ रही थी। ऐसे ही समय बीता। आप इस बंगले की ईएमआई भरने के काबिल नहीं रहे। पिछले कई महीनों से इसकी ईएमआई पेंडिंग है, इसीलिए अब हम इस बंगले की नीलामी करके अपना बकाया पैसा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सर, यही हमारा घर है, इसके अलावा हमारे पास और कोई छत नहीं।
हम कहाँ जाएंगे? वो तो इतना बड़ा लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलिए अब ये घर खाली कीजिए। स्वाति और पंकज को उस घर से निकाल दिया गया। अब स्वाति अपने पति के साथ शर्म के मारे अपने मायके भी नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो सड़क किनारे एक झोपड़ी में रहने लगे। लेकिन किसी पड़ोसन ने आकर पूर्वी को ये बात बता दी और पूर्वी उस जगह पहुंची। तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और तुमने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा स्वाति। अपनी भाभी को देख स्वाति उसके गले लगकर फूट फूट कर रोई। भाभी, हमारा कुछ भी नहीं बचा, बंगले से लेकर गाड़ियां तक सब बिक गई, इनका काम भी पूरी तरह से ठप पड़ गया, हम बर्बाद हो गए। पहले तुम घर चलो स्वाति, बाकी बात वहीं चलकर करते हैं। पूर्वी उन्हें लेकर घर आ गई और उन्हें खाना खाने को दिया, जिसके बाद उससे बोली, कुछ भी खत्म नहीं हुआ स्वाति, रिश्ते अभी बाकी हैं। ये घर भले ही छोटा है लेकिन दिल सबके बड़े हैं। अब से तुम सब भी यहीं इस घर में हमारे साथ ही रहना। अपनी भाभी की बात सुनकर अब स्वाति की अक्ल ठिकाने आ गई, साथ ही अब उसका सारा घमंड भी टूट गया। अब उसने और उसके पति ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया और कुछ दिन में उनका काम अच्छे से चलने लगा। आज स्वाति फिर से खड़ी है, पर इस बार उसके पास दिखावे की दौलत नहीं बल्कि अपनों का सहारा है। भाभी, असली अमीरी समझ आ गई। हाँ स्वाति, जहाँ प्यार हो वही सबसे बड़ा बंगला होता है। अब उन्होंने भी अपनी भाभी के साथ ही एक घर बना लिया जिसमें वो चैन से रहते थे। अब भले ही उसमें बंगले जैसी सुख सुविधा ना हो, लेकिन उसमें अब उन्हें सुकून और चैन की नींद मिली, जिसमें वो काफी खुश थे। नेहा की अभी अभी शादी हुई थी। शादी के बाद वो जैसे अपने घर में गृह प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके घर में उसकी जेठानी, जेठ, सास, ससुर सब थे, सिवाय उसकी ननद काजल के।